ओम। हम निरंतर नवरात्रि के इस पुण्य पर्व पर निरंतर वेदों के मंत्रों के द्वारा उस जगत जननी माता का सुंदर वर्णन, उन्हीं के स्वरूप में जो वर्णन किया गया है उसको हम सुनते आ रहे हैं। ईश्वर के या उस जगन माता की अनंत कृपा है कि हमें ऐसे भावों से युक्त करने के लिए वेद के मंत्रों के द्वारा हमें एक बहुत बड़े सत्य से युक्त करती है। ये हमारा सौभाग्य है कि ऐसे मंत्रों को हम इन दिनों में सुन पा रहे हैं। यदि वेदों में ऐसा मंत्र नहीं होते तो आज जगत में जो वैभव ईश्वरीय शक्ति का है शायद ही नहीं होता, होने का संभावना भी नहीं है। जितनी भी ज्ञान, जितना भी व्यवस्था, जो सुंदर व्यवस्था है, आह्लादपूर्ण व्यवस्था है, वह सब हमें वेद से ही प्राप्त हुआ है। वेद का ही सारे शास्त्र उसके अनुयायी हैं। ऐसे सुंदर प्रसंग को हम निरंतर सुनते आ रहे हैं। आज इसी प्रसंग में ओम अहं सुवे पितरमस्य मूर्धन् मम योनिरप्स्वन्तः समुद्रे ततो वीतिष्ठे भुवनानि विश्वतो तामुं ध्यां वर्ष्मनोपा स्पृशामि। अहम अपनी ओर से कह रहे, अस्य इस भूमंडल के पितरम पिता को मूर्धा स्थान में अहम मैं पारमेश्वरी शक्ति माता सुवे प्रसूत करती हूँ, उत्पन्न करती हूँ। मम योनि ही मेरा घर है, अप्सु अंतः जलों के भीतर, समुद्रे तथा अंतरिक्ष में, ततः वहाँ से विश्वा भुवनानि सब भुवनों में, वितिष्ठे विविध रूपों में मैं ही स्थित होती हूँ। उत तथा वर्ष्मणा ऊंचाई द्वारा अमुम ध्याम उस द्युलोक को ऊपर समीप होकर स्पृशामि स्पर्श करती हूँ। यहाँ इस मंत्र में जो पितरंग कहा गया है वो पितरंग का अर्थ है सूर्य। यह सारे जो ग्रह उपग्रह है उस सूर्य के कारण से है और पिता के अंश ही सारे संतान होते हैं। इसी प्रकार यह सारे उस सूर्य के ही अंश हैं जो पृथ्वी आदि ग्रह उपग्रह है। इसलिए कह रहे हैं कि इस जो भूमंडल है उसके जो पिता वो जो मूर्धन, जो मूर्धा स्थान में उपस्थित है, ऐसे उसको मैं जो परमेश्वरी शक्ति हूँ, मैं ही तो उस सूर्य को भी मैं ही ने उत्पन्न किया, मैंने ही प्रसूत किया उसको। मम योनि है, मेरा जो मूल है, मेरा जो घर है, मेरा जो निवास स्थान है, अप्सु अंतः सारे जलों के बीच में है। और समुद्रे, यहाँ समुद्र का अर्थ है समुद्र इति अंतरिक्ष नामसु पठितम, निघंटु का अर्थ है समुद्र का अर्थ है जो अंतरिक्ष है, उस अंतरिक्ष के बीच में ही भी मैं ही हूँ, उसके अंदर मैं ही हूँ। और वहाँ से जो विश्वा भुवनानि समस्त भुवन जो है, जितने भी ब्रह्मांड में लोकांतर है, जितने भी भुवन है, उन सब में मैं ही तो ठहरती हूँ, मैं ही तो रहती हूँ। मेरा ही शक्ति तो इस सारे जगत में व्याप्त होकर सबके बीच में ठहर कर सबके अंदर जो गमनागमन का स्वरूप होता है वो सब मैं ही तो करती हूँ। उसके अंदर जितने भी धर्म निहित है, जितने भी सौंदर्य रूप कल्याण रूप शक्तियाँ हैं, उन सब का मैं ही तो प्रसार करती हूँ। मेरे ही कारण से सबके अंदर ये वैभव है, मेरा ही तो वैभव है, सबके अंदर गोचर होता है, स्पष्ट होता है।
उसका वैभव का वर्णन कहाँ कहाँ से करें। एक छोटे से अणु में भी कितना वैभव है उसका, एक छोटे से तिनके में कितना वैभव है उसका। ये तो सारा ब्रह्मांड का कौन ऊहा कर सकता है, कौन उसका नाप तोल कर सकता है। उस इस असंख्यात ब्रह्मांड में उस महाशक्ति का व्याप्ति, उसके ही वैश्वर्यों का व्याप्ति, उसके ही वैभव का जो स्वरूप है वो अनंत है। इस प्रकार हमें एक महान शक्ति से, एक महान विचार से, जो महान सत्य है, उससे निरंतर ये मंत्र हमको जोड़ता है, उससे युक्त करता है, उस वैभव से हमारे मन मस्तिष्क को परिपूर्ण करती है। ऐसा अद्भुत वर्णन अगर हमारे सामने नहीं होता, हम कैसे उस ईश्वरीय शक्ति को जान सकते थे, क्या समझ सकते थे। निरंतर स्वाध्याय करके ऐसे मंत्रों को निरंतर पढ़ने से, केवल ये 9 दिनों की बात नहीं, ये नवरात्रि में होते हम इस शक्ति का अनुष्ठान करके सारा वर्ष, सारा जो संवत्सर होता है, सब संवत्सर में पूरा उसके प्रभाव से हम एक शक्ति युक्त, आनंद युक्त जीवन जी सकें और उस महान शक्ति से जुड़कर जी सकें। यही उपदेश हमें इन मंत्रों से मिलता है। हमारा सौभाग्य है कि हमें ऐसे मंत्र सुनने के लिए हमें प्राप्त हुआ है और ऐसे परंपरा में हम जुड़े हुए हैं जहाँ वेद का वाणी सुन सकते हैं हम। इसलिए परमात्मा का, उस परमेश्वरी शक्ति का आशीर्वाद ही होता है ऐसे मंत्रों को हमारे सामने लेकर आना, हमको ऐसे महाशक्ति युक्त स्वरूप से युक्त करने का। इस सौभाग्य को कभी सरलता से न लें, इसको गंभीरता से लें और इस महान शक्ति से निरंतर जुड़कर जीवन को अति उन्नत स्थिति तक लेकर जाएं और उन्नत भावों से जीने का आदत कर लें। ये काम, क्रोध, लोभ जो अल्प स्वभाव से बनाते हैं, अल्प स्वभाव से युक्त करते हैं, उनको त्याग करने का और इस प्रकार के जो उत्कृष्ट भावनाएं, उससे जुड़ने का एक अवकाश मिलता है हमें। इसको हम अपना संपदा समझकर, इसको एक धरोहर के रूप में लेकर, इसको हम संभाल के रखें अपने हृदय में और अपने संतान को, अपने जो भी मित्र बंधु हैं, उन सबको ऐसे महाशक्ति से जोड़ने का प्रयत्न करें। ओम शांति।